तूने मेरी दौलत से शादी की और वो साला गंदी नाली का कीड़ा अस्टेन का सांप उसने एक रंडी को मेरे गले में मर दिया है। साली छिनार अब न तू रहेगी और न तेरा आशिक रहेगा और सराम चादा को मैं फांसी के तख्ते पर लटका दूंगा और तुझे तो गला पकड़कर मूली की तरह नोच कर फेंक महाराज चंद्रसेन, अगर साले महारानी के गिरेबान पर हाथ डाला तो इतनी गोलियां मारूंगा साले कि तुम्हारा पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकेगा। हमारे ही टुकड़ों पे पलते रहे और एक रंडी को मैंने गले में बांध दिया। हरामखोर गंदी नाली के कीड़े, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुझ जैसा इंसान हमारे ही टुकड़ों पे पलेगा और अस्तीन के सांप तुझे शर्म महाराज चंद्रसेन, हाँ उम्र 55 की और दिल बचपन का क्यों? हमने जिसके साथ तेरी शादी करवाया था ना, ये तो हमारी बचपन की रखायल है। अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुन गई के। राम सिंह, महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाओ और इसे घसीटते हुए हमारी जेल में डाल दो। आज समझ में आया भवानी। ये बुढ़ा महाराज अगर हमारे तुम्हारे प्यार को देखेगा तो बेहोश हो जाएगा। इसका करना क्या है कि इसे दोनों आंखें फोड़ दो। राम सिंह, शमशेर और महाराज चंद्रसेन, ये दोनों कीमती आंखें मुझे दे दे। ला ये दोनों आंखें हो जाएगा। और चमेली रानी, अब तो महाराज अंधा हो गया, जेल में चला गया, लेकिन अभी साला हमारा एक दुश्मन और बचा है। वो कौन है? वो जो सेनापति रणवीर प्रताप सिंह है, वो साला भी हमारी जेल में बंद है ना। तो क्या आज उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। राम सिंह, जेलर को बुला के ला साले को। यहाँ से जा रहे, जो तेरी जेल में एक कैदी बंद है ना, उसे लेकर के यहाँ पर आओ। उसको लाने पहले खुशखबरी तो सुनो। खुशखबरी? बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। कौन सी खुशखबरी? इतनी बड़ी खुशखबरी है, वो खुशखबरी सुनकर पूरा राजमहल जगमगा उठेगा। कौन सी खुशखबरी? पहले थोड़ा सा हंसो, एक बार हंसियो बस। पहले ये तो बता कि खुशखबरी कौन सी है। इतनी बड़ी खुशखबरी है, जब नवा नवा ब्याह होत है, दुल्हन घर में आवत थी, बहुत ज्यादा खुशखबरी है। इतनी बड़ी खुशियाँ? इतनी बड़ी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले उस कैदी को लेकर के आ। पहले एक बार हंसो, एक बार। जाओ उसे लेकर के आ साले को। खुशी वाली बात यह है, एक बार वो हंसियो बस, एक बार। उस कैदी को लेकर के आ साले पहले। अरे वो खुशखबरी सुनकर पूरा राजमहल जगमगा उठेगा। जाओ उसे लेकर के आ साले को। खुशी वाली बात यह है, जो सेनापति जेल में था, उसे लेकर के यहाँ पर आओ। खुशखबरी तो सुनो, जो सेनापति जेल में था वह भाग गया। राम सिंह, जेल? अबे जेल में किसकी ड्यूटी थी? इसी साले जेल। जा पकड़ के ला साले, जेलर को पकड़ के ला साले। त्रिकाल दे नक्षत्रा, यह महाराज चंद्रसेन का राजमहल और वो यही कहीं है। साले चोरों उठाए गिरो सालों,
बगैर इजाजत के महल के अंदर कैसे आ गए रे? कौन हो तुम लोग? बच्चे, हमें कहीं आने जाने के लिए किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, तुम्हारा हिंदुस्तान परमिट बना हुआ है क्या? अभी तू जानता नहीं है मुझे, इसीलिए ऊंची आवाज में बात कर रहा है। कौन हो तुम लोग? खैर, अगर तूने पूछ ही लिया है कि हम कौन है तो सुन, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। बोलो, कौन हो तुम लोग? और आया ऊंचा पानी से और लेकर भारी आया हूँ जापान से और लेकर भारी और जादू कर पानी का मेरा करो जादू कर पानी का मेरा करो विश्वास। और बच्चे, अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो सुन मेरी बात को। और हुनर, अपने जादूगरी का हुनर, और हुनर अपना दिखाऊंगा, कभी देखा नहीं होगा। नहीं होगा। और यकीन बच्चे, और यकीन पल भरी में आ जाए, कभी सोचा नहीं होगा। आप जो चाहे पूछे, सब बताऊंगा अपने जादू शक्ति से। अगर जाए आप जो चाहे पूछे, सब बताऊंगा। और करिश्मा, कभी देखा है जादूगर का करिश्मा? करिश्मा, करिश्मा वो दिखाऊंगा, कभी देखा नहीं होगा। बच्चे, हम जापान के मशहूर जादूगर सैलानी, हमारा नाम है। और अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो बोल, क्या जानना चाहता है, क्या पूछना चाहता है? हम अपनी जादुई शक्ति से हर चीज का पता लगा सकते हैं। हेलो, देखिए भैया, यहाँ पे व्यवहार लिखा जा रहा है, और जिसको व्यवहार लिखाना है यहाँ पर आकर लिखा दे। महान कृपा होगी, बाद में इकट्ठा अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जादूगर, अगर आप जापान के माने जाने जादूगर हैं तो आपको हमारे 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आवाज से देंगे। वो प्रश्न कौन से है? हमारा पहला प्रश्न ये है कि हम दोनों लोगों की हार्दिक इच्छा क्या है और हम दोनों लोग चाहते क्या हैं? त्रिकाल दे। त्रिकाल दे? बालक, तेरी हार्दिक इच्छा यही है कि तू इस खैरगर राज का सम्राट बनना चाहता है और महारानी चमेली तेरे साथ सुख भोग करना चाहती है। जादूगर,
ये सब आपको कैसे मालूम हो गया? हम हर चीज का पता लगा सकते हैं। बोलो, और क्या जानना चाहते हो, और क्या पूछना चाहते हो? एक हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि एक हमारी जेल में कैदी बंद था और अचानक हमारी जेल से फरार हो गया है, तो उसके भागने के पीछे का राज क्या है? त्रिकाल दे बालक, उस कैदी के विषय में हम तुम्हें अवश्य बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। बोलिए। महारानी चमेली के गले में एक मायावी तिलस्मी ताबीज थी, वो तो मैं ला करके दिया था, अब भी है। तो लाओ, उस ताबीज को हम देखना चाहते हैं। महारानी जी, जो हमने अरे मंत्री, ये बात तो मैं तुम्हें बताने भूल ही गई थी। जो तुमने ताबीज ला के दिया था, ना जाने मेरे घर टूट कर कहाँ गिर गए, मैं पता नहीं कहाँ चली गई। तुम्हारा मैंने उससे बहुत ढूंढा, बहुत मुझे मिली नहीं हो। इसके साली का कंजही का दिमाग नहीं काम कर रहा है। कहाँ खो दिया ताबीज को? अरे मैं अपने कमरे में थी। महल के अंदर से बाहर तो नहीं गई हो? कहीं नहीं भी जाती। तो हम महल के अंदर से ताबीज ढूंढ करके ला रहे हैं। बच्चे, क्या हुआ? अब वो ताबीज तुम लोगों को कभी नहीं हासिल होगी। क्यों? सुनो कि वो ताबीज अब कहाँ पहुंच चुकी है। महारानी चमेली के गले से वो ताबीज टूटकर महारानी के सैन कक्ष में गिर जाती है, और उस कक्ष की सफाई करने के लिए तुम्हारे यहाँ श्याम कुमार नाम का लड़का है। अरे वो तो अब भी है। वो कच्छ की सफाई करने के लिए आता है, उसकी नजर उस ताबीज पे पड़ती है, वो उस ताबीज को उठा लेता है, लेकिन उसका राज नहीं समझ पाता। तभी वो ताबीज ले जाकर अपनी माँ सावरी को दे देता है। इसका मतलब कि वो सावरी श्याम कुमार की माँ है। और जब वो ताबीज सावरी पा जाती है, तो वही ताबीज जाकर जेल में सेनापति वीर प्रताप सिंह को दे देती है। वाह जादूगर वाह! पहली बात तो तुम्हारी सही निकल गई, लेकिन दूसरी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों शमशान घाट के मुर्दा खाने वाले ढोंगी हो सारी। पहले बताओ कि अगर वो कीमती ताबीज वो उस नौकरी के हाथ में लग गई, तो वो जेल में जाकर के उस अपरिचित इंसान को क्यों दे देगी? होंगी हम नहीं है, मूर्ख हो तुम। मैं मूर्ख हूँ? क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है, सेनापति रणवीर प्रताप सिंह ही सावरी का पति है। क्या? और जब वो ताबीज पा जाता है, तो जेलर को बेहोश करके जेल से फरार हो जाता है। ये तो रही तुम्हारे काम की बात, लेकिन जापान से हम यहाँ क्यों आए हैं ये भी जान लो। बोलो, किस लिए आए हो तुम लोग? ये जो तुम्हारे यहाँ श्याम कुमार नाम का लड़का है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। कौन है? बाकी एक इच्छाधारी नाग है। इच्छाधारी नाग? वो हमारा बहुत पुराना शत्रु है। अगले जन्म में मेरे हाथों से वो मारा गया था। ये उसका पुनः जन्म है, जो कि आज तुम्हारे राजमहल में पड़ रहा है। हम जापान से उसे पकड़ने के लिए। जादूगर, अगर वो साला इच्छाधारी नाग है और मनुष्य के रूप में हमारे महल में पल रहा है, तो उसे आप पकड़ करके अपने जापान लेकर के चले जाइए। अवश्य ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें काम करना होगा। क्या करना है? उसकी माँ सावरी के हाथों में हथकड़ी डालकर जारे लेके आ। इस खंभे से बंधवा दो, ताकि इस नागराज को हम आसानी से पकड़ सकें। हेलो, ये आ गए आर्यन। आर्यन किशनदासपुर से आए हुए हैं। इस सीन को देखते हुए लगा 20 रुपये इनाम, पार्टी ओर से धन्यवाद। और एक बात याद रखना, वो कोई साधारण सांप नहीं, इच्छाधारी नाग है, इसलिए किसी पे भी हमला कर सकता है। सब लोग होशियार रहना। जादूगर, अगर मान लीजिए वो इच्छाधारी नाग किसी को डस लिया, तो उससे बचने की दवा? घबरा नहीं, जब तक हमारा चेला नक्षत्र है, कोई यहाँ पर मरने नहीं पाएगा। आपका चेला इतना शक्तिशाली?
अरे बजरंगी, बजरंगी सरा निवासी है, लगा 10 रुपये इनाम पार्टी से धन्यवाद। अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नागराज अब पूरी तरह से हमारे तंत्र मंत्र में बच चुका है।